अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है मैंने आज से चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था। एक शख्स मेरे ऑफिस आया था, उसका नाम यासर था। उसने ये कहा था कि मेरे ऊपर 17 मुकदमा जिनमें अगवा बराए तवान, मंशियात 324 और एक 302 की FIR भी दर्ज थी। वो शख्स जो है ना भगवानपुरा का रिहायशी था। उसने आकर मुझे ये कहा था कि मैं जुर्म को छोड़ना चाहता हूँ, पुलिस अब मेरी जान नहीं छोड़ती। मैंने उसके बारे में जो है ना लोगों से भी पूछा और उसके साथ मेरा एक बड़ा प्यारा भतीजा है जो काला भट्ट भगवानपुरे वाला का बेटा बिलाल भट्ट है, वो साथ आया था। उसने आकर मुझे बताया था कि अंकल ये बंदा जेन्युइनली अब जो है ना जराइम को छोड़ना चाहता है। इसने जो भी माजी में कर लिया, लेकिन अभी ये अपने मासूम बच्चों की खातिर जो है ना इस काम और इस जुर्म की दलदल में से निकलना चाहता है। मैंने उस बंदे से पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप कुरानन ईमानन हल्फन आप ये कह सकते हो कि आप इस काम को छोड़ना चाहते हो या जुर्म का रास्ता जो है ना इसको बदलना चाहते हो और एक अच्छी और एक बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। उसने मुझे मुतमिन किया। मैंने उसका प्रोग्राम किया और मैंने DIG ऑपरेशन जो है ना फैसल कामरान, उनसे रिक्वेस्ट की और IG पंजाब से मुतालबा किया कि अगर एक शख्स, ज़रूरी तो नहीं है कि एक बंदा अगर जुर्म करता है तो सारी ज़िंदगी मरते दम तक जराइम ही करता रहेगा। मैंने कई ऐसे अफराद को देखा है जो जुर्म का रास्ता जो है छोड़ गए हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशरे के बड़े एक मस्बत किरदार बनकर उभरे हैं। तो मैंने जब वो हमदर्दाना अपील की DIG ऑपरेशन और IG पंजाब से, तो आप यकीन करें कि मैं एवं नहीं फैसल कामरान साहब और IG पंजाब की तारीफ़ें करता। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन बात जेन्युइन है। DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, इन्होंने SHO बागबानपुरा वक़ार बुखारी साहब को कॉल की और उनको कहा कि ये क्या मैटर है, इस बंदे को चेक करें। अगर ये यासर वाकई क्रिमिनल था और जराइम छोड़ना चाहता है तो बिल्कुल इसकी जो है ना रहनुमाई करें, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इसको ये यकीन दिलाएं कि अगर ये जुर्म नहीं करेगा तो पुलिस इसको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। नाज़रीन, फिर क्या हुआ, SHO वक़ार बुखारी जो है ना, इन्होंने मेरे मोबाइल पे कॉल की और मुझे उन्होंने कहा कि आप शाहिद साहब अगर अपने तौर पे तसल्ली कर चुके हैं तो इस बंदे को हमारे पास भेजें। अगर हकीकत में ये जराइम छोड़ना चाहता है और ये इस जुर्म की दलदल से निकलना चाहता है और इसके दिल में जो डर है कि पुलिस इसकी जान नहीं छोड़ेगी, इसको मेरे पास भेजें। मुझे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने कॉल करके कहा है कि अगर ये शहरी जुर्म का रास्ता छोड़ना चाहता है तो इसकी मदद करें। तो आप कब इसको मेरे पास भेज रहे हैं? मैंने मोहतरम DIG साहब के हुक्म पर जो है ना उस शख्स को बागबानपुरा थाना भेजा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शख्स बिलाल मेरे भतीजे को साथ लेकर जो है ना उनके पास हाजिर हुआ। उन्होंने इसके सर के ऊपर हाथ फेरा और इसको कहा कि तुम घबराते क्यों हो, तुम्हारे दिल में कौन सा ऐसा डर है कि पुलिस तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। मुझे मोहतरम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का हुक्म है कि अगर तुम जुर्म का रास्ता छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तो मदद मैं यही कर सकता हूं ना कि तुम्हें पुलिस अगर तंग करे तो तुम मुझे बताना। अपना मोबाइल नंबर उन्होंने दिया। आप यकीन करें ना उन्होंने कोई इससे बयान हल्फी लिया है, किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं ली। उन्होंने सिर्फ मेरी ज़ुबान पर और इस शख्स के वादे पर जो है ना उन्होंने इसे मौका दे दिया है। आप यकीन करें नाज़रीन, जब ये शख्स मेरे ऑफिस आता है ना तो ज़िला शेखुपुरे का बहुत बड़ा नाम मुन्ने खान, इनका असल नाम ज़हीर खान है, ये भी मेरे ऑफिस बैठे हुए थे और इनके साथ और 10-12 अफराद जो है ना किसी काम के सिलसिले में मेरे ऑफिस आए थे। पंचायत लगी हुई थी और दौरान पंचायत जो है ना इस बंदे की जब एंट्रेंस होती है ना तो मैंने इसका तारुफ लोगों से करवाया, सब भाइयों के साथ करवाया। तो आप जानिएगा कि उन्होंने इस शख्स के बारे में क्या कमेंट और क्या ख्यालात का इजहार किया है। चौधरी साहब, बात यह है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं और आपके प्रोग्राम हमने देखे हैं लोगों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए। ये जो जराइम पेशा अनासर को चांस लेके देते हैं, ये बहुत अच्छी एक रवायत है। और आप फैसल जो हमारे DIG ऑपरेशन है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो हर मुजरम को चांस देते हैं कि ये अपना किबला दुरुस्त करे और खुली कचहरी का हर खुली कचहरी का इनकार करते हैं। और उसमें उन्होंने हमेशा ये इस चीज़ पर जोर दिया है कि जराइम पेशा मेरे पास आए, माफ़ी मांगे अपने सच्चे दिल से और मैं उसको माफ़ी ज़रूर दूंगा। इसी तरह आपने इस बच्चे को और इसके फादर को जो रिलीफ लेके दिया है, ये भी एक मिसाल है। अब नाज़रीन आप ये देखें, इनके साथ ही एक और यूसुफ भाई जो थे ना, ये भी ज़िला शेखुपुरा के हैं। इन्होंने इस शख्स के बारे में क्या कहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, कोई भी बंदा जो अगर कोई उससे गलती हो जाती है, वो गुनाह करता है और अगर वो चाहता है कि उसको मौका दिया जाए तो हमें भी उसको मौका देना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारी जो पुलिस है
उनसे चौधरी साहब ने रिक्वेस्ट की, पुलिस ने उनकी बात मान के इनको चांस दिया है और ये कहा है कि जी ये अगर वाकई एक शरीफ शहरी बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम इनको ज़रूर मौका देंगे। और इनको भी चाहिए कि जो है ना ये आइंदा के लिए इस बात का ख्याल रखेंगे, जो चौधरी साहब ने इस चीज़ को इनके लिए एक आवाज़ उठाई है, ये उस चीज़ की जो है ना वो लाज रखें और आइंदा के लिए किसी ऐसी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो। अब आप देखें नादरीन, ये यासर नामी शख्स जो है ना किस तरह से पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है और ये क्या कह रहा है। मैं अगर किसी किस्म का कोई गलत काम करांगा ना तो मैं जिन्नी को बड़ा तुहानू न्याय देता या कलमा पढ़ के या बच्चे के सिर ते हथ रख के कसम खा ली, मैं फिर मुसलमान का बच्चा ही नहीं रहा जो मैं इस पास। अब नादरीन, इसके बेटे जो बच्चा इसके साथ है, अब इसके अल्फाज सुने, ये किस तरह से जो है ना मोहतरम DIG साहब का शुक्रिया अदा कर रहा है। IGP साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा आप कोई जुर्म नहीं करेंगे और क्या नाम है उनका बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मेरे पापा को माफ़ किया और जो मेरे पापा आइंदा के बाद कोई जुर्म नहीं करेंगे, जुर्म करेंगे तो मैं अभी में मुलव्वस हूँ। और नादरीन आखिर में जो है ना आपको इसकी मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जो इसने थाना बागवानपुरा के बाहर खड़े होकर जो है ना बनाई है और इसने आज खुद से जो अल्फाज कहे हैं ना आप इनको भी गौर से सुन लें। जी शेख यासर मेरा नाम, मैं थाने भगवानपुरे हाजिर होया SHO साहब के कोल। SHO साहब ने सारी गल दसी है, उन्होंने न्याय दिता है कि जनाब मैं किसी किस्म का कोई जराम नहीं करांगा। लिहाजा SHO साहब ने अपनी लोकल पुलिस ने भी कह दिता है, उन्होंने मेरे सिर पर हथ रख के मैंने यकीन दहानी कराई है कि तू अपना रिस्क हलाल कमा ते अपनी शरीफ सारी जिंदगी गुजार। मैं जनाब पंजाब पुलिस का भी शुक्रगुजार हाँ कि मैंने उन्होंने इन्ना बड़ा तोहफा दिता है। लिहाजा मैंने उन्होंने अपने टेलीफोन नंबर भी दिते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला हो इस नंबर पर मेरे नाल रब्ता कर लेना। जनाब SHO साहब का मैं शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने मैंने मौका दिता सुधरन का। नादरीन आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपको जो प्रोग्राम्स में बताता हूं कि पुलिस अपनी रवायात को चेंज कर रही है। पुलिस के अंदर इस तरह के जो अफसरान की आमद है ना, जो एंट्रेंस है, ये एक नई रवायात को जन्म दे रही है। आप यकीन करें DIG फैसल कामरान साहब ने डेली खुली कचहरी का इनेकाद किया है और ये एक इतना मस्बत और इतना खुश आइंद इक़दाम है कि मैं इसको जितना भी इस तरह हूँ कम है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जो है ना यासर, इसके पास ना देने के लिए पैसे थे बल्कि शायद इसकी 2 वक्त की रोटी पता नहीं किस तरह से पूरी हो रही है। हालांकि मुझे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने ये कहा कि ये शख्स कभी जुर्म नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरा तजर्बा और मैं जिस दयानतदारी के साथ मैंने जिस तरह इसको पुलिस से क्लियर करवाया है, मेरा खुदा जानता है कि मैंने इसकी हर तरह से गारंटी दी है और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना किसी भी शख्स को राह रास्त पे चढ़ाने में एक सेकंड नहीं लगाते। इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा पल होता है कि वो उसको फ़ौरन बदल कर रख देता है। मेरे प्रोग्राम के बारे में जो भी आपकी राय हो, जो भी आप नज़रिया रखते हो या इस शख्स के बारे में जो आपका अंदाज़ा हो, चूँकि पिछली दफ़ा भी जब मैंने इसका प्रोग्राम किया है और मैंने DIG साहब से अपील की थी कि जुर्म छोड़ना चाहता है तो नीचे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है ना एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ा है। हर बंदे ने ये कहा है कि चौधरी साहब इसकी हेल्प कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने तो इसकी हेल्प कर दी है, अब इसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ये पुलिस के सामने मुझे शर्मिंदा ना होने दे और ये अपने वादे के ऊपर कायम रहे और अच्छी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारे और अपने बच्चों का जो है ना एक जायज़ को रोज़गार के ज़रिए जो है ना पेट पाले। अल्लाह ताला की ज़ात जो हम सब के हामी और नासिर हैं। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी शख्स कुरान नहीं मानन जुर्म का रास्ता छोड़ना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इसी तरह उसकी गारंटी दूंगा, इसी तरह उसकी मदद करूंगा, ख्वाह वो किसी भी इलाके का किसी भी थाने का रिहायशी हो। और इंशाअल्लाह ताला DIG ऑपरेशन एक दफ़ा उसे मौका ज़रूर देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।